चित्र भी बड़े चमत्कारी होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि चित्रों से कैसे फायदा होगा। इस पर एक साइंस ने रिसर्च की थी, मुझे उस वैज्ञानिक का नाम अभी याद नहीं आता, कि आदिवासियों की एक परंपरा है जिसमें आदिवासी क्या करते हैं कि व्यक्ति की मूर्ति बना करके उसके अंदर वो सब कुछ डाल देते हैं, या वो सब कुछ उस व्यक्ति के साथ कर देते हैं, उसको बीमार कर देते हैं, उसकी तबीयत खराब कर देते हैं। ये भी एक तरीका है। हम उस सिस्टम पे बात नहीं करेंगे कि तरीका क्या है, लेकिन ये जाने रहिए कि जब आप किसी चित्र के संपर्क में आते हैं और चित्र पर ध्यान लगाते हैं, आपका मन उस चित्र में लीन होता है, तो आपको पूरा पूरा फायदा उस चित्र से भी प्राप्त हो सकता है। अब ज्योतिर्लिंगों के चित्र लगाने के नियम क्या हैं? चित्र को आप अपने पूजा स्थान पर लगाइए, पूर्व की दीवार पर या पश्चिम की दीवार पर। अपने पूजा घर में पूरब की दीवार पर लगा दें या पश्चिम की दीवार पर लगा दें। एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों के चित्र ना लगाएं, उससे कंफ्यूजन पैदा होगी। एक ही ज्योतिर्लिंग जो आपके लिए परफेक्ट है, आप उसी का चित्र लगाएं। अपनी राशि के हिसाब से अगर आप ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और आप ये चित्र सावन के महीने में किसी भी दिन लगा लें, या सोमवार, पूर्णिमा, या महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि को लगा लें। जहां पर ज्योतिर्लिंग का चित्र लगाएं, कोशिश करें कि वहां पर कोई और चित्र या कोई और देवी देवता ना हो, यानी केवल उस दीवार पर वो ज्योतिर्लिंग का चित्र हो, ताकि आपको फोकस करने में, आपको ध्यान लगाने में, आपको चित्र को अपने चित्त में बैठाने में, अपने हृदय में बैठाने में थोड़ी सरलता हो, थोड़ी सहायता हो। अब आपने ज्योतिर्लिंग का चित्र लगा लिया बढ़िया तरीके से। इसके सामने पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? ज्योतिर्लिंग का चित्र आपने दीवार पर लगाया है, उसके नीचे एक बड़ा सा पात्र रख लें, भगोना रख लें, परात रख लें, एक बड़ा सा बर्तन रख लें। सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करके उसी पात्र में बेलपत्र, फल, धूप, जो भी आपको अर्पित करना है उसी पात्र में आप डालते जाएं। और ये कल्पना करें, ये मन में सोचें कि आप ये जो चीज़ें डाल रहे हैं ये ज्योतिर्लिंग के ऊपर डाल रहे हैं। फिर भगवान शिव का नाम जपते हुए उसी पात्र में दोनों हाथों से जल डालें और मन में ये कल्पना करें, कामना करें कि आप उसी ज्योतिर्लिंग पर जल डाल रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो, उसका कम से कम 3 माला या 11 माला जप करें। सबसे बढ़िया मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, इसका जप करें अधिक से अधिक। जप करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और सबसे अंत में 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लें और तब क्षमा प्रार्थना करें। बहुत सरल तरीका है। आपको चित्र लगा करके ये सोचना होगा कि आप चित्र के सामने नहीं बैठे हैं, आप स्वयं उस ज्योतिर्लिंग के सामने बैठे हैं। आपको ये सोचना होगा। और जब आप पात्र में बेलपत्र डालेंगे, जल डालेंगे, चंदन डालेंगे, तो आपको ये मन में सोचना चाहिए कि आप उसी शिवलिंग पर ये सब डाल रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। ये इतना चमत्कारी प्रयोग है कि बिना ज्योतिर्लिंग पर गए हुए भी आपको 99% लाभ जरूर होगा।